हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक ऐसा कंसेप्ट जिससे मोस्ट प्रोबेबली सवाल नीट के अंदर पूछा जा सकता है। मेरा नाम है अनमोल कुमार। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के कंसेप्ट ऑफ द डे से। तो आज के कंसेप्ट ऑफ द डे में हम सीखने वाले हैं बेटा क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये समझ लीजिए, यहाँ पर से सवाल यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर आता ही आता है। ठीक है, अगर पेपर बहुत ही आप कह सकते हैं इजी बन रहा है तो, लेकिन इसके अंदर भी चीज़ों को हम थोड़ा सा हार्ड बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो हम बताते हैं। अब वैसे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये चेक करने के लिए हुआ था कि एक पर्टिकुलर इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। कहने का मतलब है उस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में जो यूनिट्स आ रही हैं वही इक्वेशन की राइट हैंड साइड में आ रही है या नहीं। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हुआ था। लेकिन वही एक बात है कि ये अपने आप में एक अच्छा तरीका नहीं होता कि कोई एक इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है इस चीज़ को जानने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर लगाया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मुझे ये जानना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। कहने का मतलब है इसमें अगर मान लो तीन टर्म्स का यूज हो रहा है, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट का मतलब हो जाता है ये वाली, मतलब एस का जो डायमेंशन है वही डायमेंशन हमारी सेकंड टर्म यूटी का होना चाहिए और वही डायमेंशन हमारी थर्ड टर्म हाफ ए टी स्क्वायर का भी होना चाहिए। बस ये इतना ही चेक करने के लिए होता है। लेकिन वहीं पर ये जो फार्मूला होता है अपने आप में कभी भी, मतलब ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल होता है ये अपने आप में कभी भी कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला देने की कोशिश नहीं करता जिसके अंदर प्लस या माइनस इन्वॉल्व होता है। ये कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं दे सकता जिसके अंदर लॉग, साइन, ऐसे काइंड ऑफ फंक्शंस या कह लो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। साइन से मेरा मतलब है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऐसा कोई भी ये फॉर्मूला नहीं दे सकता जिसके अंदर साइन का फंक्शन या कह लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग का फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हमें देखने को मिलता है। देखो, हम ये बोल सकते हैं कि ये कुछ फॉर्मूलों को अंदाजन तरीके से हमें बता सकता है, उनका आइडिया लगवा सकता है। मेन चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, आइडिया लगवाना। लेकिन ये फॉर्मूलों को करेक्ट वे में नहीं बता सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मुझे यहाँ पर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव करना ही होता, मैं इसे डिराइव ही नहीं कर पाता सर। दूसरी बात है, यह जो होमोजिनिटी है ये तो इसे भी बोल देगा कि ये वाला फॉर्मूला भी डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। लेकिन क्या ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट फॉर्मूला एक सही और अच्छी इक्वेशन है? क्या ये करेक्ट इक्वेशन है जो हम फिजिक्स के अंदर लगाते हैं? तो आंसर है नहीं। तो बेसिकली जो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी होती है हमारे लिए बस डायमेंशनली कंसिस्टेंट चेक कर देती है कि कोई इक्वेशन है या नहीं है। ये थोड़ा बहुत आइडिया लगवा सकती है कि भाई हाँ चलो, अगर कोई एक इक्वेशन है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन्वॉल्व हो रही है तो वो फार्मूला क्या निकल कर आ सकता है। लेकिन ये असमर्थ है ये बताने में कि कोई इक्वेशन जिसके अंदर प्लस या माइनस आ रहा हो या कोई भी एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर लोगैरिथमिक फंक्शन आ रहा हो तो उसका एक्चुअल फॉर्मूला हमें क्या देखने को मिलेगा। अब अगर यहाँ पर s का डायमेंशन मैं देखूं तो वो कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। u इनिशियल वेलोसिटी होती है तो एल टी माइनस वन, टी टाइम हो जाता है तो t, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू एंड टाइम हमारे पास क्या हो जाता है, टी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, देखो अगर हम इसे काट देते हैं टी स्क्वायर टी माइनस टू से कट जाएगा, टी टी से कट जाएगा, तो हमें पता चल रहा है पहले वाले का जो डायमेंशन है वो भी लेंथ है, दूसरे वाले का भी लेंथ है और तीसरे वाले का भी हमारे पास क्या है, लेंथ ही है। तो तीनों का डायमेंशन सेम हो गया तो हम कह सकते हैं डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। सो एज ये वाली इक्वेशन भी डायमेंशनली कंसिस्टेंट हो जाएगी लेकिन करेक्ट नहीं होने वाली। खैर, अब हम उस चीज पर आ जाते हैं जहां पर से यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये फॉर्मूला लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इसलिए नहीं निकाल पाता क्योंकि जो उसका आर्गुमेंट होता है वो डायमेंशनलेस होता है। वो कभी इवेल्युएट ही नहीं कर सकता कि भाई यहाँ पर लॉग आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा। तो आपको ऐसे किसी भी तरीके से ये ट्रिक याद रखनी है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का मतलब उसका इनपुट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट या फिर लोगैरिथमिक फंक्शन का इनपुट, ये इतने जितने भी ये इनपुट होते हैं ये सब डायमेंशनलेस होते हैं, m0 l0 t0। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सम करने की कोशिश करता हूँ और मैं तुम्हें चीजें स्पेसिफाई करना शुरू करता हूँ। यहाँ पर उसने अल्फा बीटा के हमसे डायमेंशन पूछे हैं, है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिर्फ बीटा का डायमेंशन निकालूंगा, अल्फा का डायमेंशन आप लोग निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर देंगे कि अल्फा का डायमेंशन कितना आया। तो अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे, सिर्फ इस टर्म को ध्यान से देखना, लॉग की बेस ई एंड 2 पाई बीटा अपॉन में वी स्क्वायर। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला ट्रिक हमारी यही है कि लॉग के ब्रैकेट में जो कुछ भी आएगा वो डायमेंशनलेस होगा। अब जो 2 पाई है एक कांस्टेंट होता है, वो भी हमारे लिए डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पाई बीटा अपॉन में वी स्क्वायर, ये हमारे लिए डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस।
तो m0 l0 t0 ये पूरा आर्ग्यूमेंट ही हमारे लिए डायमेंशनलेस है ना। मैं इस चीज को यहाँ पर से अब हटा देता हूँ, बहुत हो गई ट्रिक। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे, v का मतलब वेलोसिटी है, 2 पाई तो डायमेंशनलेस हो गया, उसकी जगह 1 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बीटा का हमें निकालना है, लेकिन v वेलोसिटी हो गई, दैट इज एल टी माइनस 1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट अस से द डायमेंशन ऑफ बीटा इज समथिंग लाइक दिस। तुम एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, मैं मान नहीं रहा हूँ, ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है। और v क्या हो जाएगा हमारे पास, एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी m0 l0 t0, किसी की भी पावर 0 होती है वो आंसर 1 ही आता है। तो इसलिए भी मैंने 2 पाई का जो डायमेंशन था, क्योंकि वो डायमेंशनलेस था, मैंने 1 लिख दिया था। तो हम इसे 1 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से बीटा का हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। मतलब ये बेसिकली जो 2 है वो अंदर की साइड क्या हो जाता है, हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसे करके हमने बीटा का डायमेंशन निकाल दिया। अब बात आ रही है कि अल्फा का डायमेंशन हमारे को कैसे निकालना है। अगर अल्फा का डायमेंशन हमारे को निकालना है यहाँ पर, तो एक काम तुम करना भाई, तुम अपने आप में खुद ही बोल रहे हो ये जो लॉग है, ये जो साइन है, ये जो ई की पावर एक्स है, इनके खुद के तो डायमेंशन होते नहीं है, मतलब इनके जो इनपुट है उनके खुद के तो डायमेंशन होते नहीं है, क्या इनके खुद के भी डायमेंशन होंगे? तो आंसर है, चाहे लॉग है, ई की पावर समथिंग है, या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, ये सब भी अपने आप में डायमेंशनलेस होते हैं, इनकी खुद की भी कोई औकात नहीं होती है। तो हम ये मानते हैं कि ये सब भी क्या है, डायमेंशनलेस। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचकर आ गया, हमारे पास यहाँ पर एक पेज हम नया ले लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर बचकर आ गया अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर। अब आपको इसका डायमेंशन निकालना है, आप इसे लेट इट बी ब्रैकेट ऑफ अल्फा। एफ हमारे पास क्या हो जाती है, इसने अपने आप बता रखा है कि एफ हमारे पास फोर्स हो जाती है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है वो लिखना है आपको, ये आपको कमेंट सेक्शन में ही लिख कर देना है, ठीक है। आपका ये आंसर है, मैं बस यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ, डू इट योर सेल्फ। वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 होता है, अभी अभी हमने देखा। और बीटा का अभी अभी हमने देखा कितना हुआ था, एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। अब यहाँ बीटा स्क्वायर हो रहा है, तो इसका स्क्वायर करके लिख देना, एंड फिर मुझे बताना कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ रही है, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कर देता हूँ, जिससे आपको और थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, उसका तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर देना ही है। मान लो किसी ने हमारे को बोल दिया s इज इक्वल टू साइन ऑफ बीटा टी स्क्वायर, एंड यहाँ पर लिख दिया अल्फा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो भाई इस केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको पता ही है कि बीटा टी स्क्वायर एक डायमेंशनलेस एंटिटी हो जाएगा, क्योंकि वो साइन के ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर टी हमारे पास क्या दे रखा है, टी हमारे पास टाइम दे रखा है, एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना भाई, मैं ये लिख सकता हूँ बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला ब्रैकेट ऑफ बीटा हो जाएगा, और टी को मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा टी की पावर माइनस 2। अब जब हम बाहर की तरफ आएंगे, मुझे अल्फा का निकालना है, मुझे पता है एज अ होल साइन का खुद का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एस इज इक्वल टू अल्फा, क्या लिखूंगा, s इज इक्वल टू अल्फा। s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ होता है, तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, लेंथ के बराबर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना होगा मुझे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ द डे। अंटिल देन क्वेश्चन करिए, मेहनत करिए, कोई भी प्रॉब्लम आए हमसे कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू।